सुदामा और कृष्ण मित्र कैसे बने, आइए मैं आपको बताता हूं। कन्हैया मथुरा में जब थे तो उनके पिताजी ने सोचा कि मुझे कृष्ण को पढ़ाना चाहिए। वसुदेव जी ने सोचा, क्योंकि अब तक कन्हैया ब्रज में रहे तो अभी तक इनको पढ़ाया नहीं गया। और एक बात ध्यान पूर्वक सुने आप लोग सभी, जितने भी यहां पर माँ बाप बैठे हैं उनसे एक निवेदन करूंगा, आप अपने बच्चों को पढ़ाइएगा जरूर, अच्छी तालीम दिलाइएगा। और एक विशेष निवेदन करूं, अगर बेटे को तालीम न दिला सको तो कोई बात नहीं, लेकिन बेटी को तालीम निश्चित तौर पर 100% दिलाओ। क्योंकि बेटा अगर कपूत रह गया तो सिर्फ तेरा ही घर बिगाड़ेगा। बेटा अगर कपूत रह गया तो सिर्फ तेरा ही घर बिगाड़ेगा। अगर बेटी अनपढ़ रह गई तो उसके कंधे पे 2 परिवारों का बोझ होता है, एक अपने मायके वालों का, दूसरे अपने ससुराल वालों का। क्यों बंदर की तरह क्यों बजाते, जोर से बजाता, जोर से बोलना पड़ेगा। आज संडे है, जरा और जोर से। अरे आज जोश होना चाहिए ना संडे जैसा। हाँ, तो बेटी को अवश्य उनको विद्या अध्ययन कराओ, मेरा सबसे निवेदन है। और वैसे भी आज के युग में और एक और बात बता दूं आपको, आंतरिक बात, आपका बेटा आपके बारे में इतना नहीं सोचता जितना आपके बारे में आपकी बेटी सोचती है। बेटे से अगर पिताजी कहे ना, बेटा मुझे बुखार आ रहा है, बेटा मेरे को तबीयत खराब है, तो बेटा क्या कहेगा, अरे बापू मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, जरा ड्राइवर को भेज दूंगा, ले जाना, ड्राइवर के साथ चले जाना। और डॉक्टर को फोन कर देता हूँ, भेजू, मीटिंग है ऑफिस में, जाना पड़ेगा। लेकिन जब बेटी को पता चल जाए और पिता अगर एक बार बेटी को कह दे कि बेटी मुझे बुखार आ रहा है, तो मैं सच कहता हूं, बेटी इतनी अच्छी होती हैं, अगर पास में हुई तो खुद गाड़ी उठाएंगी, खुद दौड़ेंगी और अपने पिता को डॉक्टर के पास ले जाएंगे और पूरा इलाज करवा के ले जाएंगे। बेटे तो ये तो सोचते हैं कि बस बचो काम से। मैंने एक व्यक्ति को देखा, वो खूब अच्छा हट्टा कट्टा 30-35 साल का, और माता जी जरा वृद्ध थी, तो वो पड़ा बैठ गया, मम्मी जरा वो गिलास उठाना पानी का। मेरा मन किया उसमें धक्का मारू, बोली वहां जाके आ, एक बड़ी बूढ़ी को तंग कर रहा है, तू किस काम आएगा, पढ़ा लिखा के इतना कर दिया बड़ा। बेटे आलसी होते और बेटी सच्ची में माँ बाप का पूरा ध्यान रखती है, पूरा उनको पता लगे बस सेवा करने के लिए तत्पर तैयार हो जाती है। देखो भाइयों की तरफ से ताली नहीं बज रही है। अरे तुम्हारी भी तो बेटियां होंगी मेरे प्यारे हो, बेटियां होंगी, बहन होंगी। मैं सिर्फ देवियों की प्रशंसा इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है, मैं इसलिए प्रशंसा कर रहा हूं क्योंकि ये प्रशंसनीय हैं, ये वंदनीय हैं, ये पूजनीय हैं। अगर दुनिया में मान होती तो संसार ममता के बिना क्रोध की अग्नि में जलकर समाप्त हो जाता। ममता ही एक ऐसा आंचल है जो इसको बचा लेता है, जलने से बचा लेता है। तो बेटियों को अवश्य पढ़ावे। तो श्री कृष्ण पढ़ने गए। अब मार्ग में जब पढ़ने जा रहे थे तो उनको मार्ग में एक आवाज सुनाई पड़ी। आवाज क्या? सुदामा भी उसी मार्ग से पढ़ने जा रहे थे, और सुदामा जब उसी मार्ग से जा रहे थे पढ़ने के लिए, तो जानते हो क्या हुआ? उनके पैर में कांटा लगा। पैर में कांटा लगा तो वहां बैठ गए अपने पैर को पकड़कर और पुकारने लगे, हे गोविंद मुझे बचाओ, हे गोविंद मेरे दर्द को दूर करो, हे गोविंद मेरे पैर से कांटे को निकलवाओ। मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा वो शांत हो जाएं, अपनी अपनी जगह बैठ जाएं बस, क्योंकि मैं बीच में बार बार नहीं बोलूंगा। सब भी बैठ जाएं।
जो जहां आएगा बैठ जाएगा अपने आप, जहां जगह मिलेगी सब बैठ जाएंगे। बोलो राधे राधे। जोर से बोलिए जरा, एक बार और जोर से बोलिए। सुदामा के पैर में कांटा लगा और सुदामा पुकार रहे गोविंद को, और गोविंद ने वो पुकार सुनी। जब पढ़ने जा रहे थे तो सारथी के साथ रथ में बैठे कन्हैया ने सारथी को कहा, जाके पता करो कौन मुझे पुकार रहा है। पता किया, और जब पता किया तो द्वार सारथी ने आकर बताया, हे प्रभु, एक ब्राह्मण आपका नाम ले लेकर आपको पुकार रहा है, उसके पैर में कांटा लगा है, वो आपको पुकार रहा है। और जैसे ही कन्हैया ने सुना कि एक ब्राह्मण मुझे पुकार रहा है, उसके पैर में कांटा लगा है, तो कृष्ण रथ से कूदे, उतरे नहीं है, कूदे। उतरना और कूदना दो अलग भाव है। उतरते हैं वो लोग जो जिनको कोई जल्दी नहीं, आराम आराम से बस पहुंचना चाहते हैं, और कूदते हैं वो लोग जिनको बहुत ज्यादा जल्दी। और मेरे गोविंद यहाँ रथ से कूदे। बोले कूदे क्यों? क्योंकि ये जल्दी से जल्दी सुदामा के पास पहुंचना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि जितनी देर होगी उतना ही सुदामा को कष्ट अधिक होगा, और जितनी जल्दी पहुंचूंगा उतनी जल्दी उसका संकट दूर कर सकूंगा। दौड़े कृष्ण, दौड़े। और जाते ही श्री कृष्ण ने सुदामा के पांव पकड़े, चरण पकड़ा। सुदामा कहते मेरे चरण मत छुओ। बोले क्यों? बोले तुम्हारे वेशभूषा, तुम्हारा श्रृंगार, तुम्हारा स्वरूप ऐसा कहता है कि तुम किसी राजा के पुत्र हो। तुम राजा के पुत्र हो और मैं उस लायक नहीं, मैं दीनहीन ब्राह्मण हूं। अगर तुम मेरा पांव छुओगे, अगर तुम मेरा पांव छुओगे तो तुम्हारी शोभा नष्ट हो जाएगी। कृष्ण चरण छूकर कहते हैं ब्राह्मणों के चरण छूने से किसी की शोभा नष्ट नहीं होती, ब्राह्मणों के चरण छूने से तो सबकी शोभा बढ़ जाती है। अरे सबकी शोभा बढ़ जाती है। अरे मुझे भी ये मौका दो, मुझे भी अपने चरण छूने दो, जिससे मेरी भी शोभा बढ़े। हे मेरे भाई बहन, कतई में इसलिए ब्राह्मणों का मान सम्मान नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं। सच मानिए ये मेरे मन में कोई भाव नहीं है, लेकिन इतना भाव जरूर है कि ब्राह्मणों का सम्मान करने वाला व्यक्ति कभी भी समाज में अपमानित नहीं होता है, उसका मान सम्मान समाज में कई गुना बढ़ जाता है। आजकल लोग ब्राह्मण के बारे में बहुत कुछ सोचने लगे और इसीलिए उनके मन में अशांति भी रहती है। आजकल कई लोग तो ऐसा समझते हैं अगर हम नहीं रहे तो ब्राह्मण भूखे मर जाएंगे। कई लोग मिलते हैं तो उनके विचार समझता हूं, समझ में आती है। लेकिन एक बात बता दूं, ब्राह्मणों को भी उसने पैदा किया जिसने तुझे पैदा किया है। अरे तुझे सेठ बना सकता है तो ब्राह्मण को क्या वो भोजन नहीं खिला सकता? तू क्यों भूल जाता है कि तेरी बिजनेस में प्रॉफिट भी उसी की कृपा से होता है? तू ये क्यों भूल जाता है कि तेरी बिजनेस में समय समय पर घाटे भी होते नहीं? मेरे भाई बहन, मैं किसी पक्ष पर कटाक्ष नहीं करता हूं, लेकिन मैं आपको एक अपराध करने से बचाने की कोशिश करता हूं। मेरा सम्मान मुझे जरूरत नहीं है। अरे मैं ब्राह्मण हूं, इस बात का मुझे गौरव भी नहीं है और दुख भी नहीं है। मैं भगवान का एक चरणों का कण बना रहना चाहता हूं, बस मेरे लिए यही अच्छे लिए। इससे ज्यादा मुझे मान सम्मान नहीं चाहिए दुनिया का। मैं भगवान के चरणों का एक कण बना रहा हूं, मेरे लिए काफी है। और धूल की कोई औकात नहीं होती, धूल का कोई मान सम्मान नहीं होता, और मैं अपने आप को धूल से ज्यादा कभी समझता ही नहीं हूं। इसलिए मेरा मान क्या और मेरा अपमान क्या। लेकिन आपको अपराध करने से बचाने की एक कोशिश अवश्य करता हूं कि अगर गलती से जीवन में तुम ब्राह्मणों का अपमान कर बैठे तो समाज में तुम्हारा सम्मान कभी नहीं हो सकता। किया अपमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को। ताली मत बजाया करो बार बार, जरूरी नहीं है हर बार ताली से, बस ध्यान लगा के सुनो एक एक शब्द को।
बस मान सम्मान करो ब्राह्मणों का। और मैंने भगवान श्री कृष्ण के चरित्र देखिए, राम जी के चरित्र, क्या बात है। जब भगवान भी आते तो वो भी ब्राह्मणों के चरणों में अपने आप को न्यौछावर कर देते। फिर हमारी और तुम, हम और तुम तो कौन से खेत की क्या है, जोर से बोले, एग्जैक्ट गाजल है। हाँ, मूली तो सब कहते हमने गाजल पैदा करी है, नया कुछ नया करो। तो भगवान ने चरण पकड़े और कहा कि ब्राह्मण का चरण पकड़ के तो मेरा मान सम्मान बढ़ेगा, मुझे इस सेवा से वंचित मत करो। कांटा निकाला मेरे प्रभु ने। लेकिन मैंने सुना है, कई संतों के मुख से ऐसा सुना है, विद्वानों के मुख से मैंने सुना है कि जब भगवान के हाथों से वो कांटा नहीं निकला तो मेरे प्रभु ने अपने दांतों से, अपने मुख से वो कांटा निकाला है। कन्हैया ने अपने मुख से काटा। अरे मेरे भाई बहन, जरा सोचिए, जरा सोचिए, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स है जो आपके कांटे को अपने मुख से निकाल दे? मेरे भाई, इस दुनिया में कांटा निकालने वाले नहीं हैं, इस दुनिया में तो पग पग पे तुम्हारे जीवन में कांटे बिछाने वाले हैं, कांटे चुभोने वाले हैं। निकालने वाला एक भी नहीं। निकालने वाला अगर है तो वो मेरा कन्हैया है, मेरा गोविंद है। तू एक बार उसके पास आ जा, तेरे जीवन के सारे कांटे अपने आप समाप्त हो जाएंगे, अपने आप निकल जाएंगे। जो मेरे गोविंद के चरणों में नहीं आता उनके जीवन में कांटे बार बार लगते, और जो मेरे गोविंद के चरणों में आ जाते उनके जीवन में कांटे नहीं, उनके जीवन में तो बस पुष्प ही पुष्प है, पुष्प ही पुष्प। सुदामा से कन्हैया कहते हैं, भैया मैं तुम्हारा कांटा निकाल लूंगा। और कांटा निकाला, मुख से कांटा निकाला। और जब मुख से कांटा निकाला सुदामा बोले, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें क्या दूं? तुमने मेरा कांटा निकाला, मेरा मन करता है कि मैं तुमको कुछ दूं, लेकिन क्या दूं? मेरे पास कुछ भी तो नहीं है। कृष्ण बोले, है तुम्हारे पास, तुम मुझे दे सकते हो। बोले क्या? बोले देना चाहते हो ना तो दो। जिस चरण से, जिस पांव से मैंने कांटा निकाला है ना, उस चरण को मेरे सर पे रख दो, जिससे मेरा कल्याण हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। वारे मेरे प्रभु, वारे मेरे गोविंद, तू कितना दयालु है, तू कितना कृपालु है, इतना दयालु है तू, इतना कृपालु है। इस दुनिया में तो कोई कांटे ना निकाले, अगर भाई दबे कोई निकाल भी दे तो 100 बार एहसान करे, लेकिन मेरा गोविंद कांटा निकालने के बाद कहे कि इस चरण को मेरे सर पे रख दो, जिससे मेरा कल्याण हो जाए। अरे क्यों ऐसे दयालु को छोड़कर दुनिया के चक्कर में पड़े हो मेरे प्यारे? काहे को पड़े हो? आओ मेरे गोविंद के बन जाओ, मेरे गोविंद के हो जाओ, जिससे तुम्हारा भी बेड़ा पार हो जाए। अब कन्हैया ने कहा, मैं तुम्हें अपना मित्र बनाना चाहता हूं, जहां तुम पढ़ने जा रहे हो वहां मैं भी पढ़ने जा रहा हूं, मैं तुम्हारा मित्र बनना चाहता हूं, तुम मेरे मित्र बन जाओ। और सुदामा कहे तो समझ में आती है, राजकुमार से मित्रता करना भला कौन नहीं चाहता, लेकिन कन्हैया कह रहे कि मुझे मित्र बना लो अपना। तो सुदामा ने मना कर दिया, ना भैया ना, तेरी मित्रता वो मंजूर ना है। बोले क्यों? बोले भैया यूं कहो करे कि मित्रता बराबर किन में हो तो ज्यादा अच्छी रहे। भाई सेठ मित्रता सेठ से करे तो चलेगी, निभेगी, गरीब मित्रता गरीब से करे तो चलेगी, निभेगी, लेकिन कहां तुम राजकुमार, कहां हम जैसे दीनहीन, ये मित्रता ठीक नहीं है, मैं नहीं मित्र बनना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, मुझे तेरे जैसा मित्र स्वीकार है, मुझे तेरे जैसा मित्र ही चाहिए, जिनका पवित्र मन हो वो मित्र है। मित्र किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? आजकल तो मित्र रहे नहीं, आजकल कौन है? बोलिए। दिस इज माई
क्या? यस। फ्रेंड का मतलब समझते हो? फ्रॉड इज फ्रेंड। जो सोचे कि फ्रेंड ही गाड़ी लेके आवे उसमें ही घूमेंगे, जो सोचे फ्रेंड ही आज के बिल का भुगतान करे तो आनंद आवे, ये फ्रेंड फ्रॉड ही तो है, ये मित्र नहीं हो सकता। मित्र वो है, मित्र कभी लेता नहीं, मित्र हमेशा देता है। चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे वो सहयोग हो, चाहे कोई और, मित्र वही है। और जिनके पवित्र मन हो, लेत देत मन संकर धरही, बल अनुमान सहाय जो करही। अपना दुख छोटा समझे, मित्र के दुख को बड़ा समझे, उसके दुख का निवारण करने की कोशिश करे। जैसे सुग्रीव और राम की मित्रता, देखिए कितना सुंदर। राम जी ने सुना कि मेरा मित्र दुखी अपने भाई की वजह से, मेरे मित्र की पत्नी का हरण कर लिया है, अपने पास रख लिया है, राज्य का हरण कर लिया है, छीन लिया है। तो जैसे ही मेरे प्रभु ने सुना तो मेरे प्रभु ने क्या कहा? प्रण कर लिया, सुन सुग्रीव मारे हों बाली एक बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे प्राण। जैसे मेरे प्रभु ने सुना, प्रण कर लिया, मैं बाली को एक ही बाण से मार दूंगा। अगर वो शंकर ब्रह्मा विष्णु किसी की भी शरण में चला जाए, जीवित नहीं बचेगा। प्रण कर लिया, अब प्रण कर लिया, अब प्रण कर लिया तो एक ही बाण से मार भी दिया। लेकिन एक मित्र तो है राम जी जैसे, और दूसरे मित्र है सुग्रीव जैसे। बोले वो कैसे? बोले सुग्रीव को जैसे ही राज्य मिला, सुख सुविधा मिली, वो भूल गए कि राम जी की पत्नी का भी हरण हो गया। वो बैठ गए आराम से महलों में, आनंद ले रहा है। राम जी बोले गजब का मित्र मिल गया भाई, हमने तो एक ही दिन में सब कुछ दिला दिया, और 4 महीने हो गए जब से राज्य मिला, ये पूछने भी नहीं आया कि तुम हो कैसे। अब लक्ष्मण जी ने राम जी का मुखारविंद देखा, और जैसे ही मुखारविंद देखा लक्ष्मण को क्रोध आ गया। लक्ष्मण ने कहा प्रभु बस, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं सुग्रीव को, आपने बाली को मारा है, बाली बड़ा था, सुग्रीव छोटा है, आप बड़े हैं, आपने बड़े को मार दिया, अब छोटे की बारी, तो छोटे को आज्ञा दीजिए। एक ही बाण से उसकी और उसकी पंपाट पूरी। राम जी बोले रुक 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 रुक, अरे जब मैं बाली को मार सकता हूं तो सुग्रीव को भी मार सकता हूं, लेकिन मारना नहीं है, उसको मित्र बनाया है, उसको सहायता देने का वचन दिया, तो मारना नहीं। भय दिखाए ले आ बहू तात सखा सुग्रीव, उसको थोड़ा सा भय दिखाओ, धमका दो, जरा पता चले उसको भी, तब जाके उनको याद आई। तो एक मित्र तो सुग्रीव जैसे होते हैं और एक मित्र राम जी जैसे होते हैं, लेकिन मित्र हो तो ऐसे। सुग्रीव ने भी राम जी के लिए जान लड़ा दी युद्ध में, कुछ समय के लिए भूल गया, ये अलग बात है। बाद में आकर कहता है कि प्रभु मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए, हम आपको कुछ समय के लिए भूल गए थे। आपकी माया ही ऐसी है, जो आपके माया के चक्कर में पड़ जाता है ना, वो आपको भूल जाता है। आप भी सुन लीजिए ध्यान से सभी लोग, जो मेरे प्रभु की माया के चक्कर में पड़ जाता है ना, वो मेरे प्रभु को भूल जाता है। इसलिए इस माया से बचे रहो। अगर माया मिल भी जाए तो मायापति का प्रसाद समझ के हमेशा मायापति के सत्कर्मों में उस माया का सदुपयोग करते रहो, तो ये माया हमको नहीं सताएगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब तो जोर से ही बोलना राधे राधे।